वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख है 9 जून और दिन है मंगलवार का। मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। कोरोना संकट काल के बीच लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव मोदी सरकार के लिए चिंता का सबब बन गया है। ऐसे में विपक्ष सोशल मीडिया पर लगातार तीखे तेवर दिखा रहा है। इस बीच 8 जून को देश के दिग्गज नेता शायराना अंदाज में एक दूसरे को घेरते नजर आए। इस शायराना लड़ाई की शुरुआत कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट से हुई। उन्होंने मिर्जा गालिब के एक शेर को मौजूदा राजनीतिक हालातों के हिसाब से तैयार किया और गृह मंत्री को घेर लिया। राहुल गांधी ने लिखा, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। राहुल गांधी के इस ट्वीट का जवाब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया। उन्होंने भी मिर्जा गालिब के एक शेर में कुछ बदलाव कर दिए। उन्होंने लिखा, हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। सोशल मीडिया पर छिड़े सियासी मुशायरे में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भी शिरकत की। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर तीखे सवाल कुछ इस अंदाज में दागे। आदरणीय राजनाथ जी, सवाल पूछो तो सवाल पूछते हैं, हुकूमत वाले अब जुबान पूछते हैं। कुछ बाजुए ताकत तो आजमाइए जनाब, हम हिंदुस्तान हैं, लाल आंख का अंजाम पूछते हैं। सादर समस्त भारतवासी। सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट्स के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाला छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ट्विटर हैंडल भी इस जंग में पीछे नहीं रहा। आईएनसी छत्तीसगढ़ ने अपने ट्वीट में लिखा, एक काबिल का ही शेर थोड़ा अलग अंदाज में है, सवालों की आंच हो तो हवा कीजिए, सवाल ही जब आंच हो तो कड़ी निंदा कीजिए। आखिर में मंगलवार सुबह राहुल गांधी ने एक बार फिर सवाल दागा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, रक्षा मंत्री का हाथ पर कमेंट करना खत्म हो जाए तो वो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। इस बीच इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मशहूर आईआईटी खड़गपुर ने एक फरमान जारी किया है। इसके तहत फैकल्टी से कहा गया है कि वो कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे संस्थान को शर्मिंदा होना पड़े और केंद्र या फिर राज्य सरकार के साथ उनके संबंध खराब हो। आईआईटी खड़गपुर मैनेजमेंट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भी कर्मचारी ना तो मीडिया को चिट्ठी लिखेगा और ना ही कोई पत्र जारी करेगा। यहां तक कि वो कॉलेज प्रशासन को बताए बिना या पहचान छिपाकर भी किसी रेडियो प्रसारण में हिस्सा नहीं लेंगे। उधर गुजरात बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल 11 लाख से अधिक छात्र 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे। वो अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट gseb.org पर चेक कर सकते हैं। बता दें कि हर छात्र को परीक्षा पास करने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम डी ग्रेड लाना जरूरी है। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा करने में असफल रहता है और किसी भी विषय में ई ग्रेड हासिल करता है तो वो सप्लीमेंट्री परीक्षा दे सकता है। देश में कोरोना संकट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर भी आई है। वो ये कि देश में अब बीमार और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगभग बराबर हो गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक मंगलवार सुबह तक देश में 1,29,917 एक्टिव केस हैं तो 1,29,215 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 7,987 नए मामले सामने आए, वहीं 331 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 2,66,598 हो गई है। उधर मुंबई में संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया। शहर में अब तक 1,702 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में अब तक 88,528 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 40,000 से ज्यादा लोग ठीक हो गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा कोरोना इन्फेक्शन से ठीक हो गए हैं। उन्होंने क्विट ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। संबित पात्रा ने लिखा है, आप सभी के आशीर्वाद और प्रार्थना के बल से मैं स्वास्थ्य लाभ कर अपने घर लौटा हूं। संपूर्ण रूप से ठीक होने में थोड़ा और वक्त लगेगा। आप सभी को आपके आशीर्वाद के लिए मेरा दंडवत प्रणाम। उधर पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 71,93,476 हो गई है। पूरी दुनिया में अब तक 4,08,614 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 35,35,554 लोग ठीक हो चुके हैं। इस बीच कोरोना महामारी का असर हर साल होने वाली अवार्ड सेरेमनी पर भी पड़ने लगा है। एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स इस साल नहीं दिए जाएंगे। आपको बता दें कि मैग्सेसे अवार्ड 60 साल के इतिहास में से तीसरी बार रद्द हुए हैं। 1970 में आर्थिक दिक्कतों की वजह से इस कार्यक्रम को रद्द किया गया था। इसके बाद 1990 में फिलीपींस में भूकंप आया था, इस वजह से पुरस्कार नहीं दिए गए थे। उधर ब्राजील पर कोरोना वायरस के मामलों का गलत डेटा जारी करने का आरोप लगा है। इसके बाद सरकार ने नए आंकड़े जारी किए हैं। अब ब्राजील में कुल संक्रमितों की संख्या
7,07,412 हो गई है। यहां अब तक 37,134 लोगों की मौत हो चुकी है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।